पात्र। एक राजमहल के द्वार पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। हर कोई महल की तरफ जा रहा था। उस दिन सुबह राजा के पास एक भिक्षु आया था। भिक्षु ने राजा से कहा कि उसे कुछ भिक्षा मिल पाएगी क्या। राजा ने भी कहा कि कोई कमी नहीं है, जो चाहे मांग लो। पर भिक्षु ने एक बड़ी अजीब सी शर्त रख दी। उसने कहा कि वह भिक्षा तभी लेगा जब यह आश्वासन मिल जाए कि उसका पूरा भिक्षा पात्र भर दिया जाएगा। भिक्षु ने कहा, मैं अधूरा भिक्षा पात्र लेकर नहीं जाऊंगा। यह वचन दो तो भिक्षा लूंगा। राजा हंसा और उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं एक भिखारी का भिक्षा पात्र भी नहीं भर सकूंगा? चलो, शर्त मुझे स्वीकार है। भिक्षु भी हंसा और उसने कहा, एक बार फिर सोच लो राजा, क्योंकि ना मालूम कितने लोगों ने यह शर्त स्वीकार की है और वो उसे पूरा नहीं कर पाए। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने वजीरों को कहा कि जाओ, अन्न के दानों से नहीं बल्कि हीरे मोतियों से इसके भिक्षा पात्र को भर दो। भिक्षु ने दोबारा टोकना चाहा, पर राजा ने वजीरों से कहा, चलो अब समय मत खो, जाओ और उसके भिक्षा पात्र को बहुमूल्य पत्थरों से भर दो। वजीर बहुत से हीरे मोती लेकर आए और उस भिखारी के भिक्षा पात्र में डाले। जल्दी ही भूल का पता चल गया। भिक्षा पात्र में डालते ही मोती हीरे जाने कहां खो गए और पात्र खाली का खाली। फिर और लाकर डाल दिए, फिर भी खाली। सुबह की दोपहर हो गई और भिक्षा पात्र खाली का खाली। अब राजा घबराया। कठिनाई खड़ी हो गई थी। वचन दिया था। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये भिक्षा पात्र कैसा है? शाम हो गई। राजा भी अड़ा हुआ था, पर सब कुछ कम पड़ने लग गया। भिक्षा पात्र बहुत बड़ा था। वह नहीं भरा तो नहीं भरा। आखिर राजा भिक्षु के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, मैं माफी मांगता हूं, बस आप बता दें कि यह भिक्षा पात्र क्या है? यह कोई जादू है? यह क्या है रहस्य? उस भिक्षु ने कहा, न तो कोई जादू है और ना ही कोई रहस्य। मैं एक मरघट से निकल रहा था, एक आदमी की खोपड़ी पड़ी मिल गई। उससे ही मैंने यह भिक्षा पात्र बना लिया और मैं खुद ही हैरान हूं कि मानव मन से बनी यह खोपड़ी कितनी खाली है, कभी भरती ही नहीं।